नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरुजी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले एसएससी स्टेनोग्राफर के स्किल टेस्ट के बारे में। जो भी आपके मन में डाउट है उसके बारे में हम अपनी राय देंगे और कुछ सजेशन भी देंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो आप उसको अपने स्किल टेस्ट में जरूर यूज करिएगा और उम्मीद है कि आपकी सभी जो है डाउट है वो क्लियर हो जाएंगी इस वीडियो को देखने के बाद। तो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि कल आपका स्किल टेस्ट स्टार्ट होने वाला है कल से, ठीक है। तो और इस बार एसएससी ने लगभग नियरेस्ट में सेंटर बनाया है, क्योंकि पहले क्या होता था जैसे आपने सीआर रीजन भरा तो केवल सीआर में इलाहाबाद ही सेंटर बनाते थे, लेकिन इस बार आपका पटना में भी सेंटर, मेरठ में भी सेंटर, लखनऊ में भी सेंटर, कानपुर में, मतलब आपके नियरेस्ट में सेंटर बन गया है। तो आपको ज्यादा लंबा सफर नहीं करना पड़ेगा और इससे आपका समय और धन दोनों की बचत होगी। तो सभी लोग कायदे से स्किल टेस्ट दीजिएगा। 10 मिनट का डिक्टेशन बोला जाएगा, 10 मिनट आराम से बिंदास होकर लिखिएगा, कोई टेंशन नहीं। कोई बहुत ज्यादा कठिन मैटर नहीं आने वाला है, क्योंकि पहले तो क्या होता था कई चरणों में स्किल टेस्ट चलता था, मतलब कई दिनों तक चलता था। तो यहाँ पे क्योंकि 21-22 होना है तो एक दिन इंग्लिश वाले का, एक दिन हिंदी वाले का होगा, या एक साथ भी होगा, जहाँ पे कैंडिडेट की जैसी स्थिति होगी वैसे हो जाएगा, ठीक है। तो ज्यादा कोई बहुत डिफरेंट मैटर नहीं आएगा, सबके लिए लगभग वैसे ही मैटर आएगा। तो सभी लोग पहले लिखेंगे, उसको पढ़ेंगे, पढ़ना जरूर, ठीक है। जैसे ही मैटर बोर्ड के स्टाफ हो वैसे आप लोग अपना रीडिंग करिए और जहां पे आपको डाउट लगे वहां पे पूरा लिख दीजिएगा, ठीक है। पेंसिल लिए रहेगा साथ में, पेंसिल से पूरा बना दीजिएगा और जब आपका ट्रांसक्रिप्शन हो जाए तो उसको मिटा दीजिए, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। बाकी पहले हम कुछ डाउट क्लियर कर लेते हैं। देखिए फॉन्ट तो इस बार आपके मन मुताबिक दे दिया गया है, ठीक है। पहले तो वैसे सीबीआई दिया जाता था, लेकिन इस बार गेल भी है, इनस्क्रिप्ट भी है, ठीक है। तो आपने जिस फॉन्ट पे कर रहे थे सभी यहाँ पे उपलब्ध हैं, ठीक है। अगर आप कृतिदेव पे कर रहे थे तो आप सीबीआई पे कर सकते हैं, गेल पे कर सकते हैं। तो कृतिदेव और ये सब दोनों सेम ही है, बस एक दो की का अंतर है और अलग से कोई टाइपिंग तो देना नहीं है, बस आपको मैटर ही ट्रांसक्राइब करना है, ठीक है। तो आप आराम से भी करेंगे तब भी हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे बैक स्पेस सब काम करता है, ठीक है। आप पूरा मैटर ट्रांसक्राइब कर लीजिएगा, 40 मिनट के अंदर कर लीजिएगा, उसके बाद उसको 20 मिनट में पूरा मिला लीजिएगा। 65 मिनट टाइम मिलता है ट्रांसक्रिप्शन के लिए। और जब आप लैब में जाएंगे तभी आप अपना सिस्टम कंप्यूटर चेक कर लेंगे, ठीक है। कीबोर्ड चेक कर लेंगे, अगर आप बड़ी शिफ्ट वाली की पे टाइप करते हैं, प्रैक्टिस किए हुए हैं, तो आप अपना कीबोर्ड वहां पे चेंज करा सकते हैं। अगर आपके पास बड़ी शिफ्ट वाली की नहीं मिलती है, क्योंकि वो बार बार जब हम उंगली से दाबते हैं तो बगल वाली की दब जाती है, तो अगर आपने बड़ी शिफ्ट वाली की पे प्रैक्टिस किया है तो बड़ी शिफ्ट वाली की वहां पे कीबोर्ड मिल जाएगा, ठीक है। तो जो भी आपको डाउट लगे वो आपके रोल नंबर और एंट्री करने से पहले ही आपको वहां पे चेंज करा लेना, ठीक है। जैसे आप अपना रोल नंबर डाल के इंटर मारेंगे वैसे आपका काउंटिंग शुरू हो जाएगा, ठीक है। पहले तो 2 मिनट का ट्रायल आएगा, 2 मिनट ट्रायल डालने के बाद एक्चुअल टाइम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअल टाइम स्टार्ट करने से पहले आप पूरा ट्रायल में चेक कर लीजिए और ट्रायल में कोशिश करिए ना कि आप जो मैटर बोला गया वही को बनाइए। उसको बनाने से क्या होगा कि 2 मिनट में आप कम से कम 2-3 लाइन बना लेते हैं, तो जैसे आपका एक्चुअल शुरू होता है तो आप फटाफट उसको बना लेते हैं। और वहां पे जो 2 मिनट का ट्रायल बोला जाएगा शॉर्ट हैंड में 2 मिनट का ट्रायल बोला जाएगा, उसको आप विधिवत काट दीजिएगा, ठीक है। क्लास जरूर मारिएगा, ये आप मत सोचिएगा कि ये ट्रायल है चलो इसको हम नहीं करेंगे, काट दीजिएगा। नहीं तो क्या होता है कि जब हम एग्जाम हॉल में पहुंचते हैं और स्किल टेस्ट जैसे हम अपना लैब में स्टार्ट करते हैं तो कभी कभी हम ट्रायल ही स्टार्ट कर देते हैं, तो ट्रायल को नहीं करना है, ट्रायल को काट देना है। जो एक्चुअल पैसेज बोला जाएगा उसी को आपको वहां पे ट्रांसक्राइब करना है। और एक विशेष बात और ध्यान रखिएगा, वहां पे चांद की मात्रा का प्रयोग नहीं करना है एसएससी में खास करके, ठीक है। और ये ऐसा नहीं है कि खाली एसएससी वाले ही इसको सुने, आपका आरआरबी का है, आरएमएसएसबी का है, सभी के लिए लाभकारी होगा। केवल अंक की मात्रा का प्रयोग करना है, चांद की मात्रा एसएससी में नहीं लगाना है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और एक डाउट था, कई लोगों ने, बहुत सारे मन में डाउट है, तो जैसे आप मैटर लिख रहे हैं, ठीक है, जैसे आपका सेंटेंस समाप्त होता है आप पूर्णविराम या क्वेश्चन मार्क जो भी है, ठीक है, क्वेश्चन मार्क देने के बाद स्पेस देंगे, ठीक है, पहले नहीं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। और अगर आप पहले भी देते हैं, मान लो आपकी पहले आदत है, तो आप पूरे मैटर में वैसे ही देना जैसे आप स्टार्टिंग करेंगे, ठीक है। और जैसे ही आपका पैरा शुरू होगा, चाहे आप एक बारी टैब दबाएंगे या 5 बारी स्पेस देंगे, पूरे मैटर में वही करना। जहां जहां पैरा आप चेंज करेंगे, चाहे आप स्पेस दबाएंगे तो स्पेस दबाना है, टैब दबाएंगे तो टैब दबाना है, ठीक है। और आज जो भी प्रैक्टिस करना है आप शाम तक कर लीजिए 3-4 बजे तक। उसके बाद आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए, शॉर्ट हैंड की कॉपी किताब बंद कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि कल आपका एग्जाम है। तो आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाइए और फुल नींद लीजिएगा, ठीक है। और ऐसा नहीं कि आप एग्जाम सेंटर पे पहुंचे वहां भी प्रैक्टिस करने लगे, कुछ नहीं करना है। दिमाग को खाली रखना है, एकदम दिमाग खाली रखेंगे तो 10 मिनट का मैटर ही आपको याद रहेगा उस टाइम दिमाग में। वहां पे कोई भी नया वर्ड आएगा वो दिमाग में आपको याद रहेगा, और जब पहले से ही आप दिमाग भर के जाएंगे तो फिर वो भूल जाएगा। तो आपको ज्यादा कुछ प्रैक्टिस नहीं करना है, एग्जाम सेंटर पे पहुंच के तो बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करना है। और सर्वनाम का विशेष ध्यान रखिएगा, सर्वनाम में अगर गलती हो रही है तो वहां पे मात्रा लगा के, इसे का की में गलती कर रहे हैं तो मात्रा लगा के स्पष्ट कर लीजिए,
एग्जाम में भी स्पष्ट कर लीजिएगा, छोटी छोटी गलतियां वो चल के बड़ी हो जाती हैं, ठीक है। और कई बार हम जब 1%, 2% या 0.% से फेल होते हैं तो बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। 2-4% से फेल हुए तो कोई बात नहीं कि हमारी तैयारी नहीं है, लेकिन जब पॉइंट से रह जाता है ना तब फिर बहुत ज्यादा खलता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, छोटी गलतियां मत करिएगा। और जो बड़े बड़े शब्द होते हैं वो बड़े शब्द तो याद ही रह जाते हैं। कोई नया शब्द आ गया तो नया शब्द आ गया, अगर वो उस समय आपकी आउटलाइन बन रही है तो आप उसको बना देंगे, नहीं बन रही है तो उसके लिए जगह छोड़ के आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। वो याद रहेगा दिमाग में, आपको नहीं भी याद रहेगा तो कहीं थोड़ी देर में आपको याद आ ही जाएगा कि क्या शब्द आया था वहां पे। तो लगभग ये डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे। और आपके एडमिट कार्ड में अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं लिखा है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बाद में होगा। पहले क्या होता था, पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन पहले हो जाता था, उसके बाद आपका स्किल टेस्ट होता था। लेकिन अब इन दिनों क्या कर रहे हैं कि दो साल से हम देख रहे हैं कि आपका स्किल टेस्ट ले लिया जाएगा, उसके बाद उसमें जो शॉर्ट लिस्ट होंगे उन्हीं को डॉक्यूमेंट के लिए बुलाया जाता है, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट अगर आपके लिए नहीं बुलाया गया तो डॉक्यूमेंट ले जाने की कोई जरूरत नहीं, बस आप अपना एडमिट कार्ड, आईडी प्रूफ लेके जाइए और स्किल टेस्ट दे के आइए। अगर उसमें क्वालिफाई करते हैं तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय सारा आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और उसकी कॉपी ले जाना है, ठीक है। अगर कास्ट और ये सब आपका कैटेगरी वाली लगाए हैं तो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट वाला ले जाना होगा, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट वाला मत ले जाना। अगर आपका पुराना है तो नया भी बनवा लीजिएगा, ठीक है। नया भी मान्य होता है, ऐसा नहीं कि पुराना ही चलेगा, ठीक है। नया पुराना दोनों ले जाइएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और एग्जाम सेंटर पे दोस्तों ये डिस्कस करते हैं लोग पहुंच के कि आपकी कितनी स्पीड है, हमारी कितनी स्पीड है। देखिए जिसकी जो स्पीड रहेगी वो उन्हीं को काम आने वाली है, ठीक है। उनकी 100 की स्पीड है, उनकी 125 की है तो उनको 140 की है तो उन्हीं को काम आएगा। आपकी अगर 90 की है तो आपके लिए बेहतर होगा, ठीक है। आपको वहां पे 80 का क्वालिफाई करना है, ठीक है। अगर आपने 90 की तैयारी करके गए हैं तो आराम से लिख लेंगे, ठीक है। बस आपको हड़बड़ाना नहीं, हेजिटेशन नहीं लाना है अपने अंदर। और कुछ लोगों को डाउट होता है कि पेन से लिखें या पेंसिल से लिखें, तो देखिए जिससे आप अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं उसी से करिएगा, ठीक है। अब चेंज करने का समय नहीं है, ठीक है। वैसे मैंने पहले जो वीडियो बनाते थे उसमें मैंने सजेशन दिया था कि पेन इज द बेस्ट फॉर 10 मिनट डिक्टेशन, ठीक है। 10 मिनट के लिए पेन बेस्ट होता है क्योंकि पेंसिल जो है वो मोटी होने लगती है। 5 मिनट तक तो पेंसिल चल जाती है, लेकिन 10 मिनट जब हम डिक्टेशन लिखते हैं तो पेन बेस्ट होता है। फिलहाल अभी आप जिससे कर रहे हैं उसी से करिएगा, ठीक है। अगर पेंसिल से कर रहे हैं तो 2 पेंसिल और करके ले जाइएगा, पेन से कर रहे हैं तो 2 पेन ले जाइएगा। बहुत ज्यादा महंगी वाली नहीं, 3 रुपए वाली जो पेन आती है 2020 इस टाइप की, वो पेन एकदम रवा करके यानी कि आधा लिख लिए होंगे, बहुत स्मूथली चलता है एकदम, ना कहीं स्याही सटकने की दिक्कत है ना कुछ भी, आराम से लिखा जाएगा वहां पे। तो पहले अपना आप लोग टारगेट करिए स्किल टेस्ट पे, ठीक है। उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसी समय आपसे पोस्ट प्रेफरेंस भी भराया जाएगा, ठीक है। किस डिपार्टमेंट पे आप पहले जॉब चाहते हैं, ठीक है। तो उस पे भी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, कि ताकि वो गलती आप मत करिएगा जो गलती और लोगों ने किया है, ठीक है। क्योंकि पोस्ट प्रेफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, कौन से डिपार्टमेंट में कितने साल पे प्रमोशन है, कौन से डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी है, कौन से डिपार्टमेंट में ज्यादा फायदा है, कौन से डिपार्टमेंट में देर में प्रमोशन है, ठीक है। इन सब का चर्चा करेंगे हम अलग वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो आपके स्किल टेस्ट के लिए स्पेशली है। इस वीडियो में चर्चा करने से कोई मतलब भी नहीं निकलेगा। जैसे आपका मैं कुछ डिपार्टमेंट का ऐसे जिक्र कर देता हूँ, जैसे आपका C SSS कैडर आता है, यानी कि जो DOPT के अंतर्गत आते जितने भी डिपार्टमेंट आते हैं, उसमें देखिए क्या होता है। पहले तो ये होता है कि 5 साल में आपका NFSG लगता है, ठीक है। NFSG यानी कि 2400 से आपको 4200 कर देते हैं, लेवल 6 कर देते हैं, लेवल 4 से लेवल 6 करते हैं 5 साल में, ठीक है। अब वो NFSG जो लगता है वो टोटल वैकेंसी का 30% लगता है। अब टोटल वैकेंसी के 30% में आप आएंगे तभी आपका होगा, ठीक है। और अदर डिपार्टमेंट में है, अगर आप जैसे वहां पे तो वैकेंसी कम होती है तो 30% में आप आ ही जाते हैं। जैसे किसी डिपार्टमेंट में 2 लोग 3 लोग 4 लोग गए तो 30% में आ ही जाते हैं, तो हाँ, तो सबका लग जाता है और C SSS में रह जाता है, ठीक है। और कुछ डिपार्टमेंट में है, जैसे डिपार्टमेंटल एग्जाम को लेके बात करें, जैसे CBDT में आप जाते ही ज्वाइन करते ही डिपार्टमेंटल एग्जाम दे सकते हैं। कुछ जगह है 6 साल के बाद दे सकते हैं, कुछ जगह है 5 साल पे दे सकते हैं, ठीक है। और कुछ जगह है कि जैसे आपका रेलवे में गए, रेलवे में आपका 5 साल बाद सीधा PA बना देते हैं, वैकेंसी खाली है तो ये सब चीजें हैं, इन सब पे मैं अलग से डिस्कस करूंगा, ठीक है। पहले तो हम लोग स्किल टेस्ट के लिए डिस्कस कर लेते हैं। आप सभी को स्टेनो गुरुजी की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग अच्छे से स्किल टेस्ट दीजिएगा और वहां पे बिल्कुल कोई परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ठीक है। कोई हेजिटेशन मत लाना, हमें उम्मीद है आप लोग जरूर कर लोगे, ठीक है। अगर मेरिट में आपके अच्छे नंबर होंगे तो आपका सिलेक्शन 100% होगा, ठीक है। मेरिट में ना सटे तो 100% सिलेक्शन होगा। स्किल टेस्ट में आप लोग जरूर कर लोगे, ठीक है। अगर आपने अच्छी तैयारी की है, ठीक है, तो जरूर हो जाएगा। और इसके अलावा कुछ डाउट है तो कमेंट करिएगा, क्योंकि जब डाउट बोलने चलो तो वैसे तो दिमाग में बहुत कुछ रहता है क्या क्या बताना, लेकिन जब बोलने चलो तो कुछ ना कुछ दिमाग से रह ही जाता है।
और देखिए मैटर में कॉमा, पूर्ण विराम, फुल स्टॉप ये समझ में आए क्योंकि वहां पे बोला नहीं जाएगा। ठीक है, जब कॉमा आएगा तो नॉर्मल से रुकते हैं, 1 सेकंड के लिए भी नहीं रुकते। वो कॉमा आपको समझ में नहीं आएगा कि यहाँ पे कॉमा आया कि नहीं आया। ठीक है, तो ये आपको अपने कॉमन सेंस से लगाना है। अगर आपको समझ में आए तो लगा दीजिएगा, ना समझ में आए तो कोई बात नहीं। ठीक है, पूर्ण विराम भी आपको स्पष्ट पता चल जाता है क्योंकि पूर्ण विराम वैसे भी पता चलता है कि यहाँ पे सेंटेंस पूरा हो रहा है। ठीक है, तो सेंटेंस पूरा हो रहा है तो ये आप चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो वहां पे पूर्ण विराम लगाना है। पैरा के लिए तो 2 सेकंड के लिए रुक जाए, मतलब अचानक से स्टॉप हो जाएंगे तो आप समझ जाइए कि वहां पे पैरा आया है। पैरा के लिए चाहे आप 2 लाइन क्रॉस करिए या जो जैसे भी करते हैं, या पैरा चेंज करके आप फिर से शॉर्ट हैंड लिखना शुरू करिए, जैसे भी आप करते हैं उसको वहां पे इंडिकेट कर लीजिएगा। ठीक है, और मैटर जैसे 80 का है, अगर आप ग्रेड डी का दे रहे हैं तो 80 का है तो 80 ही बोला जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो पूरे 800 मैटर 800 शब्द नहीं होते, उसमें कामा पूर्ण विराम मिला के 800 होते हैं, क्योंकि वहां पे कामा पूर्ण विराम के लिए वो रुकते हैं ना, तो वो भी तो उसी में काउंट होगा, तो समय उसी में काउंट होगा। तो आपका जैसे 80 का मैटर है तो मैटर आपका 76-77 का ही रहेगा। ठीक है, तो आप लोग उसके लिए परेशान मत होइए, 80 है तो 80 ही बोला जाएगा। ठीक है, और ये चीज ध्यान रखिएगा क्योंकि ये सब सारा मैटर रिकॉर्डिंग होगा। ठीक है, कोई बंदा बोलने नहीं आएगा, रिकॉर्डिंग मैटर रहेगा। और आपको वहां पे एक 25-30 लोगों का बैच होगा। ठीक है, उसमें कितने परसेंट होते हैं वो उस पर डिपेंड करेगा। तो 25-30 लोगों का बैच होगा, वहां पे आपको जाना है। ठीक है, और आप देखिए जब आपका ट्रायल दे जाएगा 2 मिनट में, अगर माइक वाइक में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, माइक से भन भन की आवाज आ रही है तो आप माइक चेंज करा सकते हैं, रूम चेंज करवा सकते हैं। ठीक है, ये सब आप पहले ही क्लियर कर लीजिएगा। एक्चुअल मैटर होने के बाद कुछ नहीं सुना जाएगा आपका, एक्चुअल मैटर जैसे स्टार्ट होगा। तो ठीक है, तो पहले अगर आपका की का ही सुनाई दे रहा है तो इन सबको स्पष्ट करिएगा। माइक एकदम पास में बैठिएगा, जैसे सेंटर में बीच में बैठिएगा। ठीक है, स्पष्ट सुनाई देगा, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी क्वालिटी के साउंड लगे होते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, भ्रम मत पालिएगा। अगर आपकी स्पीड अच्छी है तो सब कुछ आप लिख लेंगे, कुछ भी बोला जाएगा वो स्पष्ट सुनाई देगा। ठीक है, और पैरा चेंज के लिए मैंने बता दिया, चाहे आप टैब देके स्टार्ट करेंगे और चाहे आप जो है 5 बारी स्पेस देके स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और आपके एडमिट कार्ड में पहले लिखा होता था कि डबल स्पेस में आपको ट्रांसक्राइब करना है, तो डबल स्पेस वो सब ऑटो सेट होता है। ठीक है, आपको वहां पे ज्यादा कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ज्यादा कुछ छेड़ेंगे आपका सिस्टम बंद होगा, टाइम आपका लॉस होगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। डबल स्पेस ऑटो सेट होता है, बस आप अपना रोल नंबर डालेंगे, चेक करेंगे या जी हाँ हमारा रोल नंबर है, हमारा नाम आ रहा है। ठीक है, आपका एक्चुअल टाइम स्टार्ट हो जाएगा, ऊपर टाइम चलता रहेगा। आप अपना मैटर बनाइए। ठीक है, कोशिश करिए कि 35 से 40 मिनट के अंदर मैटर बना लीजिए, उसको एक बार रीड कर लीजिए। रीड करने में आप देख लेना 4 से 5 गलती आपकी सही हो जाएगी। ठीक है, कई बार हमारा ध्यान नहीं जाता, तो जब हम रीडिंग करते हैं तो सेंटेंस बन जाता है। ठीक है, तो वो वहां पे गलती हमारी आपकी सही हो जाती है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो अगर आपके एडमिट कार्ड में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं लिखा है तो नहीं ले जाना है, अगर लिखा है तो फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर कुछ रह गया हो, ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, आज ही हम रिप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो पूरा देखिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन करना और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। और ऐसा नहीं दोस्तों कि आपका ये एसएससी के लिए बोला गया तो केवल एसएससी के लिए ही काम आएगा, इसमें दिए गए इंस्ट्रक्शन आपके सभी स्किल टेस्ट के लिए काम आएंगे, इसको ध्यान रखिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बारी फिर आपको स्टूडेंट गुरुजी की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छे से करिएगा, सारा मैटर ट्रांसक्राइब करिएगा, आराम से हो जाएगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद जय भारत।